श्री रामाय नमः। श्री महावीर हनुमान सहाय करोतु। दोस्तों प्रणाम, नमस्कार। मैं हितेंद्र प्रभु। मैं 97 से लेकर आज तक वास्तु कंसल्टिंग का काम कर रहा हूं। मंत्र साधना में भी एक साधक हूं। मेरे गुरुजी भी रहे हैं। जिनसे मैंने दीक्षा ली थी वो मेरे सदगुरु है स्वामी निखिलेश्वरानंद नारायण दत्त श्रीमाली जी। दोस्तों चलिए हम बात को शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, फोन भी आते हैं कि हम तंत्र की बाधा से परेशान हैं। या तो कोई करता है कुछ ना कुछ, चाहे जलस के मारे बोलिए या चाहे किसी भी तरह से अपने को नीचा दिखाने के बोलिए, या हमें आगे नहीं आने देने के लिए, या हमारा संसार या हमारा घर परिवार खराब करने के लिए बहुत से लोग बिना वजह से या किसी कार्य के उद्देश्य के चलते, चाहे बिजनेस में कंपटीशन हो, तो उनके ऊपर जो तंत्र बाधा होती है उसके ऊपर मेरे बारे में मुझे बहुत से फोन आते हैं और मैं कई लोगों के इलाज आज तक कर चुका हूं। लेकिन मैं YouTube के माध्यम से आप सभी को वो इलाज से अवगत कराना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए और आप जीवन में सुखी हो सको। कई लोग मैंने देखा है 25-30 साल से इस तंत्र बाधा से परेशान है, लेकिन उनको योग्य मार्गदर्शक नहीं मिलने की वजह से आज उनका जीवन तहस नहस होकर रह गया है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आए दिन जिनके ऊपर तंत्र बाधा होते ही रहती है। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो मत करिए। तो इसी के चलते मैं आप लोगों की सहायता के लिए कुछ मंत्र बोल रहा हूं। वो जो मंत्र है इसमें, और मंत्र सुनने के बाद मैं आपको एक विधि बताऊंगा, बहुत प्यारी विधि है जिसका काट किसी के भी पास नहीं है। वो विधि अगर आप कर लेंगे ना तो जो आपके ऊपर तंत्र बाधा कर रहा है ना उसके ऊपर ही पलटवार हो जाएगा। लेकिन हम किसी का बुरा नहीं करते, क्योंकि आप भी बुरा मत कीजिए। आप सिर्फ उस चीज को लौटा दीजिए जो उन्होंने किया है आपके साथ, आपके परिवार वालों के साथ, वो सिर्फ लौट जाएगी। जिसने किया है वो संभाल लेगा, या उसकी जैसी करनी होगी वैसा फल देगा भगवान उसको। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जब मैं मंत्र बोलूंगा तो आपने क्या करना चाहिए, मेरी आंखों में देखते रहना है आपने। और सिर्फ वो 30-35 सेकंड का मंत्र है। उसके अंदर बहुत सी ऐसी विद्याएं हो जो भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी, इसी तरह से जितनी भी गारुड़ी विद्या, जितने भी मंत्र तंत्र के ऊपर जो मूठ करने की जो बाधाएं की जाती है लोगों के ऊपर, या गलत गलत तंत्र किया जाता है, वो सारा तंत्र टूट के रह जाएगा इस 30-35 सेकंड के अंदर। तो ये जब आप सुनो तो उस वक्त आपने आपके मुंह के अंदर 3 काली मिर्च रख देना है। और जब आप मेरे देखो तो वो काली मिर्च को आपने मुंह में ही रखना है, तुरंत खाना नहीं है उसने। जब तक मैं मंत्र बोलूं तब तक आप हल्के से उसको दांतों के नीचे दबा कर रखिएगा ताकि उसका थोड़ा सा तीखापन आपको लगता रहे। और कोशिश कीजिएगा कि आप कहीं पे भी हो, आप ट्रेन में हो, बस में हो, पर्सनल गाड़ी के अंदर हो, या फ्लाइट के अंदर बैठे हो तो एयरप्लेन मोड जो है आप डाल दीजिए और उसके बाद वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हो, तब भी आपको गुण आएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को देखिए या इसी को सुनिए, कुछ नहीं। आपको लगता है आप डाउनलोड कर लीजिए, तब भी आपको गुण आएगा ही आएगा। और शेयर लाइक करने की, फॉरवर्ड करने की चिंता ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इसमें किसी को बोलता ही नहीं हूं कि आप शेयर करो, फॉरवर्ड करो, कीजिएगा भी मत। जिसके नसीब में होगा वो अपना आप ये वीडियो उसके पास चला जाएगा। और मैंने कई साल से ये जो उपाय लोगों को बताया है और करता हूं। हालांकि मेरा काम मुख्य वास्तु कंसल्टिंग का है, लेकिन चूंकि मैं अपने सदगुरु की कृपा रही है, मेरे कुछ गुरुजी है और भी गुरुजी है, मैंने टोटल 9 गुरुजी बनाए हैं, तो उन सब की कृपा और सबसे मैंने अलग अलग विद्या सीखी हुई है। इवन मैं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूं, तो ऐसा भी मत समझिएगा कि मैं कोई पोंगा पंडितगिरी कर रहा हूं। तो आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि मैंने वो सब चीज देखी है जो आप लोग नहीं देख पाते हो।
दीवार के पीछे की दुनिया यदि आप नहीं देख सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दीवार के पीछे दुनिया नहीं है। जो एक कुएं में जो मेंढक होता है उसे लगता है कि सिर्फ कुआं ही हमारी दुनिया है, इसका बाहर दुनिया कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर आसमान है, लेकिन कुएं के बाहर भी दुनिया होती है। तो आप इस चीज को हंसी मजाक में मत लीजिएगा, या ऐसा मत समझिएगा कि इसमें कुछ दम नहीं रखा है, इसमें दम रखा है। और आप इसको पूरी तरह से कीजिएगा, और बार बार देखना हो तो आप डाउनलोड करके भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जब आप मेरी आंखों में देखो तब आपने अपनी आंख को झपकाना नहीं है, ब्लिंक नहीं करना है, कॉन्स्टेंटली आपने देखते रहना है, आपको आंखों को झपकाना नहीं है। और ये मंत्र हो जाए उसके बाद आपने जो मुंह में 3 काली मिर्च जो ले रखी थी उसको स्लोली स्लोली चबाकर आप खा जाइएगा। और जब भी आप देखो, दिन में पहली बार जब देखो तब आपको 1 काली मिर्च रखना चाहिए, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तब आपने 3 काली मिर्च रखनी चाहिए मुंह में। और आपको अगर काली मिर्च से कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली या हेल्थ वाइज तो आप 3 काली मिर्च रख सकते हो। और 10 काली मिर्च आपको लगे कि तंत्र का आपके ऊपर बहुत प्रॉब्लम है तो 10 काली मिर्च सदा अपने जेब में रखिए, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और आपने सिर्फ हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी आपको इस तरह की तंत्र की बाधा हो, परेशानी हो, तो आपने ये जो मैं बता दूंगा पहला मंत्र जो 30-35 सेकंड चलेगा, उसके बाद जो मैं आपको थोड़ी और विधि समझाऊंगा तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको तंत्र के बारे में धीरे धीरे जितना भी प्रॉब्लम था आज तक जो आप फेस कर रहे हो ना, वो भी चला जाएगा। तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी के द्वारा ठीक हो सकते हो। और इसके बाद जो मैं एक विधि बताऊंगा ना, वो कभी फेल नहीं हुई है, आज तक फेल नहीं हुई है। इवन मेरे गले में भी मैं वो रखता हूँ। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, हनुमान जी से रिलेटेड है, वो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तंत्र के बारे में लोग इतने परेशान हैं कि मुझे उनकी बहुत दया आती है। चाहे तंत्र कर चुके हैं उसके ऊपर कोई, चाहे कर रहा हो या भविष्य में करेगा, जब जब आप ये वीडियो देखोगे तब तब वो तंत्र बाधा को नष्ट होना पड़ेगा। और यदि जो सेकंड बार जो मैं बताऊंगा विधि जो, वो अगर आपके गले में होगा ना तो दोबारा आपको तंत्र का प्रयोग हो ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। तो आप ध्यान से सुनिए, देखिए, मेरी आंखों में देखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मैं बहुत बड़ा संत महात्मा साधु जो सिद्ध पुरुष बन गया हूं, नहीं। लेकिन मेरे गुरुजी ने जो मुझे सिखाया है, जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने तंत्र की साधना की है, कुछ मेरी अपनी सिद्धियां हैं, कुछ गुरुजी का आशीर्वाद है, कुछ भगवान की कृपा है, तो उसी से मैं आप लोग को ठीक करने का प्रयत्न करूंगा। तो अब हम वो शुरू करते हैं। आप तैयार हो जाइए, अपने आंखों को धो लीजिए, शांति से शांत बैठिएगा, आंखों को ब्लिंक मत कीजिएगा। 30-35 सेकंड का ही मंत्र है वो, और आप उसे ध्यान से सुनिए। आप चाहो तो ईयरफोन लगाकर सुनिए, लेकिन वो मंत्र को पूर्णतः क्लीन सुनिएगा एकदम, कि मैं क्या बोल रहा हूं उसके अंदर, आपको जरूर इफेक्ट आएगा। ओम नमो पंचांगुली परसरी माता मंगल वसीकरणी लोहमय दंडमणिनी 64 काम विहरणी रणमध्ये रावणमध्ये शत्रूमध्ये दीपांमध्ये भूतमध्ये प्रेतमध्ये पिशाचमध्ये जोटिंगमध्ये डाकिणीमध्ये संकिणीमध्ये अक्षिणीमध्ये गुणीमध्ये गारुडीमध्ये विनारीमध्ये दोषामध्ये दोषसरणमध्ये दुष्टमध्ये घोर कष्ट मुझ ऊपर एवं अमुक ऊपर बुरज उपाय करे करावे जड़े जड़ावे चिंते चिंतावे तस्मात् ही श्री माता श्री पंचांगुली देवी तोड़ो वज्र निर्धार पड़े। ओम ठंग 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 स्वाहा। चलिए दोस्तों, फिर से अब मैं आपको आगे की बात समझा देता हूं। जो आपके मुंह में आपने 3 काली मिर्च रखे थे उसको धीरे धीरे चबाकर आप खाते जाइए। और अब जो मैं बता रहा हूं वो आगे की विधि आप समझिए। आपने क्या करना है, जब शुभ मंगलवार आए, जब अमावस्या बीत जाए, उसके बाद जो मंगलवार आए, उसमें आपने क्या करना है कि एक तांबे का एक ताबीज लेना है। इतना अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है, वेल टू डू है आप, तो आप थोड़ा सा सोने का ताबीज भी ले सकते हैं जो 1.5-2 ग्राम का हो सकता है। आपने मंगलवार के दिन क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग में स्नान कर लेना है। और आपने पहले ही ये तय करके रखना है कि आपको मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम 5 बजे के पहले 11 मंदिर में आपने घूमना है। 11 मंदिर में, वो भी हनुमान जी के मंदिर में। और ऐसे मंदिर ढूंढिए कि जिनके मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति पे सिंदूर चढ़ता हो और तेल चढ़ता हो।
और आप साथ में क्या कीजिएगा कि 1 किलो बूंदी के लड्डू, या आप चाहो तो बेसन के लड्डू भी ले सकते हो, और साथ में थोड़े से तुलसी पत्र वो लेके आप निकलिए। और उस दिन आप ज्यादा बात मत कीजिए, आपके साथ भी कोई आ रहा है तो भी आप शांत रहिए और मन ही मन आपने बोलते रहना है, श्री रामाय नमः, श्री महावीर हनुमान सहाय करो तू। ये मंत्र आपने कंटिन्यूस मन ही मन जपते रहना और बात कम करनी है। और जब आप मंदिर में पहुंचो तो ब्राह्मण से, अगर वहां पे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को नमस्कार करके उनको कुछ दक्षिणा दीजिए और उनसे कहिए कि हनुमान जी के राइट सीने पर से या तो राइट लेग पर से थोड़ा सा सिंदूर निकाल के इस तावीज में भर दो। और आप वहां पे हनुमान जी को जो है 3 बूंदी के लड्डू या 1 बूंदी का लड्डू या बेसन का लड्डू चढ़ा के उसके ऊपर तुलसी रख के अपनी इच्छा बोलकर आप वहां से प्रस्थान कीजिए दूसरे मंदिर पर। हर मंदिर में आपने इसी तरह से जाना है, 11 मंदिर जाना है। सपोज कीजिए कि भाई आपको 11 मंदिर नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम 9 मंदिर में जाना चाहिए। उस दिन आलस बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जीवन इसी से बदलने वाला है। और हो सकता है कोई ऐसे गांव खेड़े में हो या कोई ऐसी जगह पे हो कि जहां पे 9 मंदिर भी मिलना मुश्किल हो जाए, तो कम से कम 5 मंदिर तो आपको हनुमान जी के जाना ही पड़ेगा। और उनसे सिंदूर ले लीजिएगा, उनके राइट कंधे पर से या उनके राइट पैरों पर से, और तब आप बोलते रहेंगे, श्री रामाय नमः, श्री महावीर हनुमान सहाय करो तो। या आपको इतना बड़ा मंत्र याद नहीं रहता तो आप सिर्फ केवल फ्रॉम 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 FROM जपते रहेंगे। ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। और वहां से आप चले जाएंगे फिर दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में, सब में यही विधि करनी है। हर जगह पे अपने ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है। आपकी मर्जी कि आपको कितनी दक्षिणा देनी है। आप चाहे 11 रुपया दो, आप चाहे 1100 रुपया दो, चाहे 500 रुपया दो, डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर है। आपकी श्रद्धा, आपका पॉकेट का क्या वजन है, उस हिसाब से आप दीजिएगा। और जब आपका 11 हनुमान जी की मूर्ति पूर्ण हो जाए आपका सिंदूर लेके, तो वो जहां पे लास्ट है ना, वहां पे हनुमान जी को जितने भी आपके लड्डू बचे वो सारे चढ़ा दीजिएगा और ब्राह्मण जी को दक्षिणा देके आप घर आ जाइए। और घर आने के बाद ये पूरा मंगलवार आपने यही करना है। समझ लिया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी एक ही मंगलवार में। और घर आकर आपने बैठना है, हाथ पैर धोना है, आपको जो कुछ भोजन पानी करना हो, भूख लगी होगी, सुबह से आप भटक रहे हो, पानी वगैरह पी सकते हो, फ्रूट भी खा सकते हो, बट उस समय तक कुछ अनाज मत खाइए। घर पे आने के बाद आप चाहे तो खाना खा लीजिए और उसके बाद शांति से बैठिए और एक लाल आसन का बंदोबस्त करके रखिए। और उस पे आप पूरब की ओर या उत्तर की ओर, और यदि आपको शत्रु का बहुत ज्यादा परेशानी है तो आप साउथ में मुंह करके भी बैठ सकते हो, या साउथ साइड में बैठकर आप उत्तर की ओर मुंह करके बैठिए तब भी चलेगा, या साउथ में बैठकर आप पूरब की ओर मुंह करोगे तब भी चलेगा। और आपने केवल 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 9 बार बजरंग बाण का पाठ करना है, बस आपका कार्य हो गया, फिनिश। तो अब आपको क्या करना है कि वो जो तावीज है उसको अच्छे से बंद कीजिए और लाल डोरे के अंदर या सोने की चेन में, या सोने की चेन आप नहीं पहनते हो तो चांदी की चेन पहन लीजिए। अगर वो भी नहीं पहनना चाहते तो लाल डोरा बांध लीजिए, मगर काला डोरा मत लीजिएगा। और आपके गले में उसको हमेशा रहने दीजिए। सिर्फ उसका बंधन इतना रहेगा कि आपने उसे स्मशान में नहीं ले जाना है और डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं ले जाना है। और घर में जब माता बहनों को, बीवी को जब मासिक धर्म आता है तो उसको, अगर आपके घर में पालन नहीं होता है तो उस समय के लिए थोड़ा सा आप निकाल के रख देंगे या उसके ऊपर गौमूत्र डाल दीजिएगा। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया, माफी चाहता हूं। आप ये जब तावीज लेकर निकलो मंगलवार को आप, तब आपने क्या करना है, कोई ऐसी गाय ढूंढिए, गोमाता, जो जिसकी जो पूंछ होती है ना वो बहुत लंबी हो, यानी उसके पूंछ के जो बाल है ना वो जमीन को स्पर्श होते हो या जमीन को स्पर्श होने के हुए आए हो, इतने उनके बाल अगर लंबे हो ना, तो गोपालक से जाकर विनम्रता से गोमाता को पहले कुछ खिलाइए, चारा वगैरह खिलाइए, वहां जो लड्डू वगैरह होते हैं वो गोमाता खिला दीजिए गोमाता को। और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें 2 बाल या 3 बाल जो है गोमाता के पूछ के काट के दे दीजिए। आपको खींचने के लिए नहीं बोलना है, सिर्फ कटिंग करके दे दीजिए। और वो बाल भी जो है आप आपके तावीज में डाल दीजिए। मेरा यकीन मानिएगा, क्या होता है कि माता जी के जो पूछ के जो बाल है ना उसमें हनुमान जी का निवास होता है। ये मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है।
तो बाल अगर रहेंगे उस ताबीज में और 11 हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर या 9 हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर या कम से कम 5 हनुमान जी का मंदिर का सिंदूर वाला ताबीज जो है आप आपके गले में पहन के रखिए। पुरुष वर्ग जो है वो चाहे तो अपने राइट हैंड में रख सकता है, स्त्रियां थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। पवित्रता से आप किसी प्लास्टिक में आपके बैग में वगैरह भी रख सकते हो, आप दिन भर नहीं पहन सकते कोई बात नहीं, लेकिन आके उनको नमस्कार कीजिए। और हर सुबह जब आप स्नान करो पवित्रता से तो अपने फोरहेड के ऊपर उस ताबीज को स्त्रियां लगाया करें, माँ बहनें, तो उनको उतना ही फल प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं आपको इससे बहुत लाभ होगा और यकीन मानिए बहुत अच्छा प्रयोग है। इसकी काट किसी के पास नहीं है और भविष्य में अगर कहीं चांस मिला, इस तरह का मुझे आदेश आया अगर, तो भैरव जी का जो होता है एक हवन होता है, बहुत प्यारा हवन होता है, वो 15-20 मिनट का ही हवन होता है। उसको कर लेने से भी आपको जीवन में बहुत अच्छा लाभ होगा। हो सकता है भाई किसी को ये बहुत लंबी विधि लगे तो इसको नहीं करते, भैरव जी का कीजिए। लेकिन जो मैंने मंत्र बोला है शुरुआत में, जो मेरी आंखों में देखकर बोलना है, उतना भी आप करोगे ना तब भी आपको लाभ होगा। जब जब आप देखोगे तब तब आपके ऊपर की तंत्र की अवसर नष्ट होगी ही होगी। लेकिन भविष्य में किसी के हाथ तो हम रोक नहीं सकते, किसी के दिमाग को रोक नहीं सकते, तो वो वापस करेगा। तो वापस आपको तंत्र का बाधा या तकलीफ ना हो, इसके लिए हनुमान जी का एक कवच होता है। यही कवच जो मैंने आपको बताया वो आप धारण करके रखिए और देखिए किस तरह से पलटवार होता है। जिसने जिस उद्देश्य से आपका बुरा करने के लिए क्या होगा ना, वो रिटर्न चला जाएगा। उनके पास अगर अपना रक्षा का विधान नहीं होगा ना, तो उनके लिए परिस्थिति काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और चाहना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम हमारा प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं ना। अपना प्रोटेक्शन कर लीजिए। जिसने जो किया तू अपनी जाने, मैंने अपना संभाल लिया है। उनको जो करना है करने दीजिए, आप शांत रहिए। और भविष्य में कभी चांस मिले जीवन में तो मध्य प्रदेश दतिया में एक बगलामुखी माता है, उनके कभी दर्शन कीजिएगा, या हनुमान जी के जो भी पवित्र स्थल है जाने माने उनके पास जाके भी दर्शन कर दीजिएगा। आपको कभी तंत्र बाधा सताएगी नहीं। कई वर्षों से आपको जो परेशानी हो रही है वो आपकी धीरे धीरे हल हो जाएगी। थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि जो तंत्र बाधा क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे दिलो दिमाग में, हमारे रक्त में मिल जाता है। तो साथ ही साथ आपका शरीर भी यदि कमजोर हुआ है, दिमाग भी यदि कमजोर हुआ है, तो लास्ट में जाके अपने दिमाग के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ डॉक्टर से मिलकर अच्छी दवाई लीजिएगा, जिससे आपका शरीर अच्छा रहे। क्योंकि ये सब सहन करते करते हमारा शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। तो इससे आपका प्रोटेक्शन तो होगा, लेकिन शरीर को अच्छा रखने के लिए आप फिर से जीवन में एक उमंग के साथ दौड़िए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखिए, आपके गुरु पे विश्वास रखिए और ये क्रियाओं पे विश्वास रखिएगा, आपका जरूर कल्याण होगा। जय श्री राम। श्री रामाय नमः। श्री महावीर हनुमान सहाय करो तो।